परीक्षित के राज्य में चोर लुटेरे नहीं होते थे, लेकिन एक दिन की घटना बड़ी विचित्र घटी। परीक्षित ने देखा कि एक गाय थरथर कांप रही है और उसका बछड़ा एक पैर के बल से खड़ा है। परीक्षित ने, और एक दुष्ट व्यक्ति उसे पीछे डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने प्रश्न किया, भाई क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो, कौन हो? तो उसने जवाब दिया, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषुरा सरासरम्। मैं कली हूं, मैं आ चुका हूं और मैं अपना प्रभाव दिखा रहा हूं। बोले तुम आ चुके हो तो जहां तक मेरा राज्य वहां तक दिखाई मत देना। बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं भी तो आपकी ही प्रजा हूं, मुझे भी कुछ स्थान दो। बोले तुम में खूबियां क्या हैं और कमियां क्या, पहले ये बताओ। बोले कमी तो ऐसी है कि दुनिया में ऐसी कोई कमी नहीं जो मुझ में ना हो, संसार की सारी कमी है महाराज। ये कलयुग इतना कठोर है कि इस कलयुग में सारे संबंधों में कलंक लग चुका है। इस कलिकाल में कोई संबंध अब सत्य नहीं रह गया, कुछ भी सही नहीं है। तो खूबी, बोले खूबी भी कुछ नहीं, एक ही खूबी है। क्या खूबी है? बाबा तुलसी के शब्दों में सुनिए, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में महाराज नाम से ही मुक्ति मिल जाती है। जो आप सतयुग त्रेता में 10-20 साल तक तपस्या करोगे, कलयुग में आप 3 घंटे की कथा में उतना पुण्य प्राप्त कर लोगे। तो बोलो कौन सा युग? पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जुआ में कलयुग रहता है। ताश पत्ता खेलने वाले को देखे हो कभी? है ताश पत्ता खेलने वाले को देखे हो कभी? देखे हो? बैठ जाएंगे ना महाराज, 2 घंटा कब निकल, महाराज 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं चलेगा उन्हें, क्योंकि वहां कलयुग है। और वही भागवत जी में आ जाए, 3 घंटे में 10 बार घड़ी देख डालेंगे, कब 6 में आ जाए 3 घंटे में 10 बार घड़ी देख डालेंगे, कब 6 बजेगा। तो जुआ में कलयुग का वास होता है। 5 कथा में नहीं जाना, तुरंत महाराज वो जुआ में बिठा देगा। चलो आज कुछ नहीं, आज कथा में नहीं जाएंगे। कथा में नहीं जाना, तुरंत महाराज वो जुआ में बिठा देगा। चलो आज कुछ नहीं, आज कथा में नहीं जाएंगे, चलो आज शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद वो इतना खुश रहेगा महाराज कि वो अपने आप को बादशाह ही समझेगा। लेकिन जो कथा में जाएगा, कलयुग उससे गुस्सा होता है, उससे नफरत करने लगता। अच्छा ये कलयुग में रह करके और भजन करेगा, कथा सुनेगा, अभी बताता हूं। कुछ नहीं है तो पड़ोसी से ही झगड़ा करवा देगा। कुछ नहीं है महाराज तो घुटने में ही 3 घंटे में 2 बार घुटने की बार, अरे यार थोड़ा पैर दर्द कर रहे हैं यार, प्यास लगी, एक बार चलो ना, चल के चाय पी के आते हैं एक बार। तो ये कलयुग का स्वभाव है मेरी माताओं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये कलयुग एन केन प्रकारेण तुम्हें धर्म से विमुख कराएगा। तो 4 स्थान है, द्यूतम पानम जुआ में, फिर शराब में, फिर स्त्रियां, पराई स्त्री पर कुदृष्टि, यहां भी कलयुग रहता है। और एक बात बोले मेरी माता, बुरा मत मानना, पर मैंने आजकल ऐसा देखा है कि आजकल स्त्री ही दूसरे स्त्री के घर को बिगाड़ने में लगी रहती है। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा। ये घर कहते किसे हैं? ये ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ो कहते हैं। उस घर में रहने वाली जो गृहिणी है, स्त्री है, उसी को घर कहा गया है।
और स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को। इसलिए महाराज जो पर स्त्री पर या पर पुरुष पर कुदृष्टि डालता है, वहां भी कली का वास होता है। सूना, हिंसा, वहां भी कलयुग रहता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जो मिलता है मांस, मुर्गा, बकरा, भैंसिया, सूरिया सब मार के काट के पका के खा जाते हैं आजकल। बहुत सारे लोग हमने देखा है। आपको पता है ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर बड़ा पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन हम महाराज अपने आप को जबरदस्ती दूषित किए हैं। जीव की हत्या करके, मार करके खाना, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा। लेकिन कुछ लोगों को तो महाराज वो मुर्गा, भैंसिया, बकरी, सूरिया, वो तो उनको पनीर समझ करके खाते हैं, दाल भात समझ के खा जाते हैं। सोचिए ऐसे पापी लोगों की क्या दुर्गति होती होगी नरक में। आज तुम मुर्गा को काट रहे हो, कल मरने के बाद वो मुर्गा तुम्हारा वेट कर रहा होगा, रुको रुको इसी ने हमें काटा था ना, आने दो। और जैसे ही पहुंचोगे ना नरक में, सबसे पहले वो एक तो बड़ा सा क्या बोलते हो चाकू है ना, उसको लेकर के महाराज खड़ा हो जाएगा, हाँ, और कहेगा रुको अब तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। फिर पहले थोड़ी उंगली काटेगा, फिर हाथ काटेगा, फिर पैर काटेगा। इसीलिए हम, भगवान ने हमें शाकाहारी बनाया है। कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज जी अगर जीव हत्या से मारकर खाने से पाप लगता है तो शेर को भी लगना चाहिए, भेड़िए को भी लगना चाहिए, चीता को भी, भालू को भी लगना चाहिए। अरे भैया, भगवान ने उनके लिए वही बनाया। शेर घास खा के नहीं जिंदा रह सकता, लेकिन तुम दाल भात में जिंदा रह सकते हो। याद रखना, भगवान ने दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं इस संसार में। कितने प्रकार के? एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। इन दोनों में अंतर क्या है? जो शाकाहारी और मांसाहारी में फर्क है, जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, जीव जंतु जानवर, वो जीभ से पानी पीते हैं। आप कभी भी देखना शेर को पानी पीते हुए, वो जीभ से पानी पिएगा। कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, या जो जितने भी मांसाहारी जीव है। और जो ओष्ठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी है। गाय को देखो, भैंस को देखो, घोड़े को देखो, मनुष्य को देखो। आप ओठ से पानी पीते हो या जीभ से पानी पीते हो, तो काहे के मांसाहारी हुए? मतलब भगवान ने हमें बनाया ही शाकाहारी है, लेकिन इस दुनिया में आकर हम ऐसे बिगड़े कि महाराज क्या कहें। जो मिलता है, जैसा मिलता है, सबको मार के काट के खा जाता है। अरे राम राम, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। हमें तो महाराज बड़ी घिन आती है, बड़ी घृणा होती है ऐसे लोगों की बात ऐसे में सोच करके। इसीलिए सबसे पहला संकल्प हो, कलिकाल से बचना है, पाप से बचना है, तो क्या करो? शाकाहार की प्रवृत्ति अपनाओ। अरे भगवान ने दूध बनाया, दही बनाया, घी बनाया, फल बनाए, अमरूद बनाया, आम बनाया, सेव बनाया, दाल, रोटी, पनीर, सब्जी, राजमा, छोले, क्या कहा, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं। फिर भी कुछ धूर्त नालायक पापी ऐसे होते हैं कि वह अपने आप को महाराज इंसान पता नहीं कहलाते कैसे हैं। ऐसे लोगों को राक्षसों की संज्ञा देनी चाहिए। यही फर्क है कलयुग में और सतयुग में। सतयुग में तो दूर से दिख जाता था ये राक्षस है, पर कलयुग में आजकल महाराज देखना पड़ता है कि ये राक्षस है कि मनुष्य है।
क्योंकि आजकल कलयुगी राक्षस भी मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। इसलिए मुझे तो वैसे पता है कि जितनी भी मेरी कथा में बैठे सब बहुत अच्छे हैं। कोई भी महाराज गलत चीजों का सेवन नहीं करता होगा, पर अगर कोई करता है तो आज इस कथा से कसम लेके जाओ, संकल्प लेके जाओ कि मरना पसंद है, भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे, पर ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करेंगे ना करने देंगे। पीछे वाली मैया लाल साल वाली, आपने ताली नहीं बजाई? आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी क्या? तो बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो 4 स्थान बताएं कलयुग के। परीक्षित ने कहा जाओ ये 4 स्थानों में मैंने तुम्हें दिया। कलयुग बोला महाराज एक कोई बढ़िया सा स्थान भी दे दो। तो पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान दिया पुनः याचना करने पे, और वो स्थान है धन का। कली का वास कहां है? रुपया में है, धन में है। क्यों भैया रुपया में क्यों स्थान दिया? बोले देखो जो अधर्म से कमाया हुआ धन होता है उस पर कली आकर के बैठता है, और धर्म से कमाए हुए धन पर भगवान का वास होता है। महाराज आज परीक्षित जंगल शिकार खेलने गए, रास्ते में प्यास लगी तो एक समीक मुनि का आश्रम दिखा, याचना की महाराज थोड़ा सा जल मिल जाए, लेकिन महात्मा जी समाधि में थे। महात्मा जी को समाधि में देख करके आहा, परीक्षित को पहले तो कुछ नहीं, फिर बाद में क्रोध आ गया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, लेकिन महात्मा जी निकल गए असली। ध्यान देना महाराज, आजकल असली नकली का चक्कर बहुत चलता है, क्या चिंता, लेकिन कथा कहती है तो उस समय बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत पहुंचे हैं, और वो सभी जितने भी सिद्ध कोटि के संत हैं वह सब कह रहे हैं महाराज क्या श्राप मिल गया, ये कैसा श्राप मिल गया आपको? बोले महाराज ये श्राप नहीं वरदान है, क्योंकि संतों का दर्शन इससे बढ़िया क्या लाभ हो सकता है। बैठे हैं सभी संत, परीक्षित का प्रश्न है 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। बड़े बड़े संत सोच रहे हैं क्या जवाब दे परीक्षित को, लेकिन उसी समय तुरंत सबके मध्य में ही देखते देखते भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। श्री भागवत जी कहती हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्रिक्षयगामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः वृतश्च बालैरवधूतवेशः। एक ऐसा महात्मा प्रकट हुआ है जिसके महाराज अद्भुत सौंदर्य की कांति की महिमा बताई नहीं जा सकती है। दिगंबर है केवल महाराज, एक केले के छिलके का कौपीन पहने हैं। ऐसा स्वरूप है कि नारायण के समान तेज छलक रहा है। परीक्षित ने पूजा की आरती की थाल लेकर आरती उतार रहे। महाराज पधारिए, स्वागत है। भगवान मेरा एक ही प्रश्न है। ऋषियों ने कहा जो पूछना हो पूछ लो, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं। तो क्या प्रश्न है परीक्षित का, आप भी जरा सुनो। सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान मेरा एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए?
सिंपल सा प्रश्न, कोई बहुत कठिन तो प्रश्न नहीं है। बोलो। अच्छा ये बताओ, यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि वो एक न एक दिन मरेंगे? हाथ ऊपर करके बताएं। मैया जी, 20 दांत वाली मैया, आप लोग कुर्सी वालों अमर होकर के आए हो? कोई सब मरने वाले हैं यहाँ पे? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अमर होकर के बैठा हो? अच्छा ये बताओ कितने दिन में मरोगे? नहीं पता? मैं बताऊं, यहां जितने बैठे हैं सब 7 दिन में मरेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कहां से ये लायक राम जी कैसा बाबा जी पकड़ के ले आए। हम तो 2 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहे थे, बाबा जी तो 7 दिन में निपटाने में लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। अरे भैया, हम सब 7 दिन में मरेंगे। भगवान ने हमारे लिए 7 ही दिन तो बनाई है भैया। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। किसी के लिए 8वां दिन तो नहीं बना, सबके लिए 7 दिन है। और आज कौन सा दिन है? मंगलवार, हमारी कथा का तीसरा दिन। अब कितने दिन बचे? अब अभी भी 4 दिन में खुद को नहीं सुधारा तो कब सुधरोगे? संत गाते हैं ना, अब ना बनी तो फिर ना बने। यही मौका है, अब तो खुद को पहचानो। लेकिन हमारी प्लानिंग आगे की चल रही है और जिंदगी केवल 4 दिन की बची है। 4 दिन की है ये जवानी तेरी, रहने वाली नहीं यहाँ कुछ निशानी तेरी। 4 दिन का तेरा, 4 दिन का तेरा, 4 दिन का तेरा मान सम्मान। अरे माटी के पुतले तुझे। 4 दिन की जिंदगी बची है, 3 दिन तो निकाल दिया ऐसी हंसने नाचने खेलने कूदने में। अब ये 4 दिन सही से अगर तुमने निकाल लिए तो अभी भी तुम्हारा अंतिम समय सुधर जाएगा।